Before we start today's session, let us acknowledge all the things that we have studied till now. अभी तक का हम लोगों ने बात करी है ऐसे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फुल सब्सक्रिप्शन होता है। इसका मतलब है कि 10,000 हमने शेयर्स इशू करे हैं और 10,000 की एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर फॉर एग्जांपल 10,000 हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं पब्लिक को एंड 8,000 की भीड़ आ रखी है नाउ। बट इन सब क्वेश्चंस में एक चीज़ हमेशा से कॉमन थी एंड दैट वाज जितना पैसा आपने शेयर होल्डर्स से मांगा उतना पैसा आपको हमेशा मिला है। इन वन वे आई कैन से दैट देयर वाज नो डिफॉल्टर इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं था जिसने पैसे मांगने पर पैसे नहीं दिए। बट आज वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं बिकॉज टुडेज टॉपिक इज calls in arrears. Now let us understand what is calls in arrears. Well, when a shareholder is not able to make the payment on due date, it is known as calls in arrears. अगर तुमने अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट आ गई मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तुमने फर्स्ट कॉल मांगी एंड लेट अस से कुछ शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया या नहीं दे पाए, तो उस अमाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कहने का मतलब है वो पैसा जो हमने मांगा तो सही पर हमें मिला नहीं बिकॉज ऑफ फ्यू डिफॉल्टर्स। इनको हम डिफॉल्टर्स बोलेंगे। वो शेयर होल्डर्स जो हमें वक्त पे पैसा नहीं दे पाते हैं उनको आज से हम बोलेंगे डिफॉल्टर्स। ऑलराइट, नाउ हाउ टू रिकॉर्ड दीज कॉल्स इन एरियर्स। एक्चुअली देर आर टू वेज ऑफ रिकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर्स एंड दोनों ही मेथड सही हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं रिगार्डिंग एनी वन मेथड कि यू हैव टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स और यू डू नॉट हैव टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले देखते हैं दोनों ही मेथड्स को कि कौन से दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ दिस मेथड्स विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय फर्स्ट यूजिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर मैं कुछ डिफॉल्टर्स को रखूँगा और बताऊँगा कि उन्होंने कौन सी पेमेंट नहीं दी है। उसके बाद हम निकालेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स कितनी आई है और उसके बाद कहीं जाके वी विल सी हाउ टू रिकॉर्ड देम इन दी जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 10,000 हमने पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रखे हैं। 10 रुपये का हमारा शेयर है, 2 रुपये मांग रहे हैं एप्लीकेशन में, 3 अलॉटमेंट में, 5 तो ये हो गया, 3 फर्स्ट कॉल में, 8 हो गया और 2 रुपये बचे हैं, वो आएगा तुम्हारे फाइनल कॉल के अंदर। उसके बाद लिखा है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट राम। अच्छा, ये जब भी एक्सेप्ट वर्ड का यूज होगा ना, इसका मतलब है डिफॉल्टर के बारे में बात होने वाली है। तो एक्सेप्ट राम। अब देखते हैं राम के पास कितने शेयर्स थे और उसने क्या नहीं दिया। राम हु फेल टू पे अलॉटमेंट, अच्छा उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी and second call on 1,000 shares. So the question means to say that राम एक तुम्हारा शेयर होल्डर है। इसका मतलब है उन 10,000 की भीड़ में से एक बंदा राम है और उस राम के पास थे 10,000 शेयर। हर शेयर ₹10 का था, पर उसने एप्लीकेशन के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो कि अलॉटमेंट नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। इसका मतलब है एक ही इंस्टॉलमेंट बचती है जो कि एप्लीकेशन है और ऑब्वियस ही बात है उसने एप्लीकेशन जब दी होगी तभी जाके उसको शेयर्स अलॉट हुए होंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई डिफॉल्टर ऐसा नहीं होता कि उसने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, बिकॉज अगर वो एप्लीकेशन का पैसा नहीं दे रहा है तो वो तुम्हारा शेयर होल्डर है ही नहीं। ओके, तो एप्लीकेशन के आगे क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। इस क्वेश्चन में मैंने मान रखा है कि उसने तीनों के तीनों इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी है, पर क्वेश्चंस में वेरी कभी कभी होगा कि उसने शायद सिर्फ फर्स्ट कॉल ना दी हो या सिर्फ सेकंड कॉल ना दी हो। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब यहां लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू द क्वेश्चन, द मेथडोलॉजी विच वी विल यूज वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमें कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। सीधे क्वेश्चंस में जंप ऑन नहीं करेंगे, उससे पहले एक वर्किंग नोट, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हाउ टू अचीव टू द फाइनल गोल ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सारी बातें जो हमें दे रखी है उसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चंस में दे रखा है ऑलरेडी कि इशू 10,000 है और सारे
शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो रखे हैं, इसका मतलब है 10,000 को 10,000 मिले हैं, दैट इज़ नॉर्मल। उसके बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें दे रखी है। सीधे आते हैं राम पे। नाउ हाउ टू मेक दिस वर्किंग नोट। दिस वर्किंग नोट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। शेयर्स के क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये है। ऑल राइट, सो आई बिलीव दैट दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द शेयर्स क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मेट या ये वर्किंग नोट तुम्हें समझ में आता है, तुम इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू विल नोटिस आफ्टर डूइंग, आई एम नॉट सेइंग कि एक क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बट एटलीस्ट आफ्टर डूइंग 10 to 15 क्वेश्चंस बाय दिस फॉर्मेट यू विल गेट familiar विद दिस, और तुम्हें आसानी से यही फॉर्मेट ज़्यादा ईजी लगेगा। तो इस फॉर्मेट में है क्या ऐसा, पहले बनाएंगे तुम कॉलम्स। पहला कॉलम बनेगा कैटेगरी का, फिर बनेगा मनी रिसीव्ड, उसके बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। यू विल नोटिस वन थिंग, मनी रिसीव्ड में मैंने यहाँ पर लिख रखा है ₹2, एप्लीकेशन में भी लिखा है ₹2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 3। तो मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन की अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है जितने की एप्लीकेशन होगी उतना ही मनी रिसीव्ड के सामने लिख देना। अगर ये एप्लीकेशन ₹3 की होती तो मैं यहाँ पे 3 लिखता, फिलहाल 2 की है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिफ़ॉल्टर का नाम। अब मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, तुम लोग नाम लिख देना राम। उसके बाद देखना कि उसने अप्लाई कितना कर रखा है और उससे इश्यू कितने हुए हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई इश्यूड दोनों बराबर हैं। बट एज वी मूव ऑन हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसीलिए बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अप्लाई करा था राम ने 1000 के लिए, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है उसको इशू भी कितने हुए होंगे, 1000 ही हुए होंगे। अप्लाइड 1000, इश्यूड 1000। नाउ अब देखते हैं क्या क्या हमें मिला है। क्वेश्चन के हिसाब से राम ने अलॉटमेंट नहीं दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दी है और सेकंड कॉल भी नहीं दी है। इसका मतलब है उसने एप्लीकेशन दी है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने आज पूरे दिन में डिनर नहीं करा और ब्रेकफास्ट नहीं करा, ठीक है, तो इन वन वे आई एम सेइंग कि मैंने हाँ लंच कर रखा है। तो वही बात यहाँ पे आपने अलॉटमेंट नहीं दे रखी है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रखी है, सेकंड कॉल नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है आपने एप्लीकेशन दे रखी है। उसके अलावा जो नहीं दे रखी है उनमें क्रॉस बनाते हैं, जैसे कि अलॉटमेंट नहीं दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रखी है और सेकंड कॉल नहीं दी है। नाउ कम्स द मेन थिंग, हाउ टू फाइंड आउट कॉल्स इन एरियाज। कितना पैसा आपको नहीं मिला है राम से। अब देखो, राम के पास 1000 शेयर्स थे और उसने ₹3 की अलॉटमेंट नहीं दे रखी है, विच मीन्स दैट ही हैज़ नॉट गिवन ₹3 ऑन 1000 शेयर्स। एक शेयर में बनता है ₹3, 1000 में कितना बनेगा, 3000। तो इसका मतलब है कॉल्स इन एरियर्स में कैसे निकाल रहा हूँ, इशूड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द अलॉटमेंट मनी। उसने 1000 शेयर्स में ₹3 नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब है उसने कितना नहीं दिया है, ₹3000। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट कॉल्स इन एरियाज। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, रटना मत, समझना है इसको, बिकॉज आगे जाके कंसेप्ट्स में वेरी। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई है। अगेन 1000 शेयर्स में उसने ₹3 की फर्स्ट कॉल नहीं दे रखी है, इसका मतलब है ही हैज़ नॉट गिवन अस ₹3000। एंड इफ समवन आस्क यू कि सेकेंड कॉल में कितना पैसा नहीं आ रखा है, सो 1000 शेयर्स में ₹2 नहीं दिए, विच मीन्स ₹2000 ही हैज़ नॉट गिवन। अब जो ये ब्लैक बॉक्सेस में तुम्हें अमाउंट दिख रही है, जैसे कि 3000, 3000 और ये 2000, दे ऑल आर कॉल्स इन एरियाज। ऑल राइट, सो दैट वॉज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आउट कॉल्स इन एरियाज। पहले मैंने डायग्राम बनाया, सारी अमाउंट्स को लिखा, उसके बाद यहाँ लिखा अप्लाई कितना कर रखा है, इशूड कितना कर रखा है, एंड देन आई सिंपली मल्टीप्लाइड इशूड विद दी रिस्पेक्टिव अनपेड कॉल्स। तो अलॉटमेंट ₹3 की नहीं दे रखी, इसका मतलब है 1000 इंटू 3, 3000। फर्स्ट कॉल ₹3 की नहीं दे रखी, इसका मतलब है 1000 इंटू 3, 3000। एंड सेकंड कॉल ₹2 की नहीं दे रखी है, विच मीन्स 1000 इंटू 2, विच इज 2000। एंड दोज आर योर कॉल्स इन एरियाज। नाउ लेट मी टेल यू, अगर इतना फॉर्मेट तुम्हें समझ में आ गया, इसका मतलब है यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड 90% ऑफ द क्वेश्चन। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज इट।
सारी बातें अब वहीं पुरानी चलेंगी, कुछ भी नया नहीं होगा। कुछ 10% हमें यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा इन द जनरल एंट्रीज, बट लेट मी टेल यू द मेन टास्क हैज़ बीन डन एंड डस्टेड। नाउ लेट्स कम ऑन टू द जनरल एंट्रीज। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि कॉल्स इन एरियर्स को लिखने का या शो करने के दो तरीके हो सकते हैं। नाउ दीज टू मेथड्स आर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। If you ask me, my personal favorite is option number 2, which is by opening calls in areas account, because that is more scientific approach. इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हाँ कितना पैसा नहीं आया, कितना आया है और कितना आना चाहिए था। पर दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो मान लेते हैं ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि है बेसिक सा क्वेश्चन, और इसमें एप्लीकेशन की एंट्री मैंने पास नहीं कर रखी। यू विल नोटिस मैं सीधे कहाँ पे आ गया, अलॉटमेंट में। सो इफ़ यू आस्क सर एप्लीकेशन की एंट्री अगर बनती तो क्या बनती, तो पहली एंट्री बनती है इस क्वेश्चन में, जब 10,000 शेयर्स में मुझे 2 रुपए की एप्लीकेशन मिलती, तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 ईच। उसके बाद दूसरी एंट्री बनती है इसमें, जब मैं एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता, एंड दैट एंट्री वुड हैव बीन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 ईच। उसके बाद की कहानी क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब एप्लीकेशन को डील करने के बाद अब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। अलॉटमेंट मांगने की या ड्यू करने की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 10,000। अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की, तो आपने मांगे होंगे 30,000 रुपए। 10,000 इंटू 3। नाउ after asking for the allotment money then comes the receipt of allotment money। अब जब आपको allotment money मिला होगा, you have to consider the fact that there is a defaulter by the name Ram who has not given the allotment money। तो हमने 30,000 रुपए तो मांगे, पर जब हमें पैसे मिलेंगे तो राम के पैसे हमें नहीं मिलेंगे, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन द अलॉटमेंट मनी। नाउ इफ समवन आस्क यू कि कितना पैसा नहीं मिला है अलॉटमेंट का राम से, सो द आंसर इज 3,000, बिकॉज ये हम ऑलरेडी निकाल कर बैठे हुए हैं। सो 30,000 हमें मिलना था, उसमें से 3,000 हमें नहीं मिलने वाला है, बिकॉज राम ने अपना पैसा नहीं दे रखा है। इसका मतलब है बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 30,000 माइनस 3,000 विच इज 27,000, और 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने भी आ जाएगा वही अमाउंट विच इज 27,000। यू विल नोटिस वन थिंग, यहाँ पर मैंने कॉल्स इन एरियर्स को दिखा नहीं रखा है। हिडन इन्फॉर्मेशन है वो कि कितना पैसा नहीं आ रखा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बता रखा है कि कितना पैसा आ रखा है, विच इज 27,000। अब अलॉटमेंट आने के बाद आप मांगते हैं फर्स्ट कॉल मनी। सो सिंपल एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स में मैं फर्स्ट कॉल के 3 रुपए मांगूंगा, विच इज 30,000 रुपीज। सो दिस इज द एंट्री फॉर ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। नाउ जब फर्स्ट कॉल हमारे पास आएगी, अगेन राम जो डिफॉल्टर था उसने फर्स्ट कॉल के 3,000 रुपए नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब है 30,000 जो मैंने पैसा मांग रखा है उसमें से अगर 3,000 मुझे नहीं मिल रहा है तो कितना मिला होगा? 27,000। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 27,000 ईच। ऑल राइट, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न कि हम कैसे एंट्रीज को दिखा रहे हैं और कैसे हम अमाउंट को डिडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ऑलरेडी मेड वर्किंग नोट। मैं सिंपली इस अमाउंट को वहां पे माइनस कर रहा हूं, दैट इज इट, और कुछ फैंसी यहां पे नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन, उसके बाद हम मांगेंगे सेकंड कॉल, तो एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या यू कैन राइट शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 10,000 शेयर्स में 2 रुपए की हम फाइनल कॉल मांगेंगे। इसका मतलब है वी आर एक्सपेक्टिंग 20,000 रुपीज, बट व्हेन द फाइनल कॉल कम्स यू विल रिसीव 2,000 लेस। क्यों? क्योंकि राम ने अपने 1000 शेयर्स में 2 रुपए नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब है ही हैज नॉट गिवन 2,000 रुपीज। सो फ्रॉम द 20,000 अमाउंट यू विल ओनली रिसीव 18,000, which is by deducting 2,000 as calls in areas. So that was how you show your calls in areas without opening calls in areas account. एक तरीका था ऐसा नोट करने का। Now moving on to the method number 2, which is by opening calls in areas account. ड्यू करने की एंट्री हमारी वही बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 ईच। ये हमने पैसा मांगा। अब जब पैसा मिलेगा हमें तो बैंक में तो 27,000 ही आएगा, बिकॉज दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अभी भी 30,000 आएगा, नहीं।
अभी भी आपके बैंक में 27,000 ही आएगा, बट आफ्टर डेबिटिंग योर बैंक you will have to debit one more account which is calls in arrears account debit. All right, so calls in arrears account debit is that amount which has not been received by you yet. अब इसको चाहे तुम एक्सपेंस मानो चाहे लॉस मानो कुछ भी मानो, ये डेबिट होगा यहाँ पे। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कितने का नुकसान हुआ है हमें, ये 3,000 का। अलॉटमेंट के टाइम पे 3,000 का मुझे नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़ और इसको हम डेबिट कर देंगे। नाउ 2 शेयर अलॉटमेंट में ध्यान रखना 27 मत लिखना। इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तब 27,000 तुम लिख सकते हो बिकॉज यू हैव टू मैच द जनरल एंट्री। बट यहाँ पर डेबिट साइड ऑलरेडी 30,000 की हो चुकी है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा बाय 30,000 रुपीज़। डू नॉट राइट 27,000 इफ यू आर ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, विच इज़ प्रिटी नेचुरल। तुम्हें खुद पता चल जाएगा बिकॉज यहाँ पे 30 आ रहा है तो यहाँ पर भी 30 ही आना चाहिए। फाइन। नाउ उसके बाद हम मांगेंगे हमारी शेयर फर्स्ट कॉल, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 ईच। नाउ वाइल रिसीविंग योर शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक में तो वही अमाउंट आएगी विच इज 3,000 आपको नहीं मिल रखा है, इसका मतलब है कितना आएगा 27,000, बट यू विल हैव टू एक्नॉलेज द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड विच इज 3,000। तो इस 3,000 को, या कह सकते हैं इस 3,000 को तुम्हें दिखाना पड़ेगा विद द नेम ऑफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल में अगेन तुम्हारा टोटल अमाउंट कह लो, या जो अमाउंट तुमने ऊपर दिखा रखी थी फर्स्ट कॉल के सामने वही अमाउंट तुम्हारी नीचे भी आ जाएगी विच इज 30,000। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न यू कैन इजीली फाइंड आउट कि फाइनल कॉल में क्या होगा। हम पहले फाइनल कॉल को मांगेंगे, एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 ईच। उसके बाद जब हमें फाइनल कॉल मिलेगी बैंक में अगेन 18,000 आएगा, बट यू विल हैव टू शो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट विच इज ऑफ 2,000, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,000 एंड 2 शेयर फाइनल कॉल 18,000। सो नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट, I would suggest you that you follow by opening calls in arrears account, and the reason is because sometimes in the question it is specifically written that you have to open calls in arrears account. तो अगर ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिया होगा then you are left with no other option but to show the calls in arrears account. इसीलिए शुरुआत से ही I would suggest you to follow by opening calls in arrears account, a more scientific approach and a more smart approach. All right. Now I'm forwarding you one question. Exactly ऐसे ही क्वेश्चन तो मैं दूंगा जिसमें you will be given the issued shares and you will also be given the defaulter and the number of shares the defaulter has and also उसने क्या क्या पे नहीं कर रखा है. So you have to solve that question and send that solution on the WhatsApp group. बहुत ही important concept है calls and arrears and उसका एक बहुत ही basic सा question हम लोगों ने अभी देखा. Now you're supposed to solve that question. एंड अगर वो बनता है सब लोगों से देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दैट्स इट।